हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ टाविनस एंड वेलकम वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे, आप ये सोलमेट कौन होंगे। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू योर सोलमेट एज वेल एज ट्विन फ्लेम्स। ओके, सो इफ़ यू आर इन अ सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर यू आर येट टू मीट देम, मतलब आप अभी तक अपने सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को मिले नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, सो इवन इफ़ यू हैव समबडी इन योर माइंड और आपको जानना है कि ये आपके पार्टनर होंगे, आपके पोटेंशियल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम होंगे या नहीं, तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम विल सी लॉट्स ऑफ डिटेल्स लाइक उनकी पर्सनालिटी क्या होंगी, आप दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, आप इनको कैसे मिलोगे। राइट, ऑल्सो आई हैव लॉट्स ऑफ हैंडमेड नोट्स यहाँ पे, तो हम लास्ट में, रीडिंग के लास्ट में ये हैंडमेड नोट्स निकालेंगे। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन गाइस। सो हियर आर योर पाइल्स। आज के लिए आपके पास ये 3 पाइल्स है। दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज़ सेकंड ऑप्शन, दिस इज़ थर्ड ऑप्शन। ओके, सो या ये फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैक कलर का स्टोन। ये सेकंड ऑप्शन है रेड कलर का स्टोन। और थर्ड ऑप्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे येलो कलर का स्टोन है। ओके गाइस, सो चूज़ कर लीजिए अपना पाइल आपके सोलमेट के बारे में डिटेल्स जानने के लिए, एंड आप इनसे कब मिलोगे ये जानने के लिए। एंड एज सुन एज यू चूज़ योर पाइल, अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए, आपका रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस रीडिंग गाइस। Hi everybody, welcome back once again. So this is pile number 1. Pile number 1 जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर रीडिंग आपके सोलमेट के बारे में, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में, ट्विन फ्लेम के बारे में, एंड एवरी डिटेल जो भी हमको यहाँ पे मिलेगा। राइट, ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम सॉरी, ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। ओके, सो या, सो आपके कार्ड्स यहाँ पे फर्स्ट विल स्टार्ट विथ 4 ऑफ फायर। सो वेडिंग, सेलिब्रेशंस, किंग ऑफ वाटर और वर्ल्ड। वाओ, और आपके पास यहाँ पे है पेशेंस, न्यू विजन, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वी आर द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो ये ओरेकल कार्ड्स मैं फर्स्ट इनको एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में वो कार्ड्स रिवील करेंगे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स। व्हाट इज़ हैपनिंग, आप लोगों के यहाँ पे 2 वर्ल्ड के कार्ड्स हैं। सी द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड, 2 वर्ल्ड के कार्ड्स है, 2 मेजर अरकाना है, एंड दिस ऑल्सो अनदर मेजर अरकाना, पेशेंस। ओके, सो दिस इज़ योर न्यू लव, दिस इज़ योर न्यू लव, एंड सम ऑफ यू, ये आपका अरेंज्ड मैरिज होगा। ओके, आई फील लाइक ये आपका अरेंज्ड मैरिज के थ्रू आपके सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आएंगे। एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू गाइज जो पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई फील कि आप लोग अपने पार्टनर से अभी तक मिले नहीं हैं। यू हैव अ पोटेंशियल पार्टनर इन योर माइंड, इन योर हेड, बट अभी तक आपने लाइफ में मिला नहीं है। तो आई एम फीलिंग लाइक दैट। ओके, तो ये पार्टनर, ये डेफिनेटली कहीं दूर से होंगे, आपके सिटी से दूर, या तो ये कंट्री से ही दूर होंगे। तो लाइक 2 वर्ल्ड एनर्जीज, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर आप जब ट्रैवल करोगे इस पर्सन को वहाँ पे मिल सकते हो। कहीं पे वेकेशन के लिए जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, फैमिली के साथ जाओगे, तो इनको मिल सकते हो। एंड आई फील लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइज इनको कहीं पार्टी पे मिलोगे, इवन इफ़ दैट्स थ्रू ट्रैवलिंग, ट्रैवल करके आप कहीं पे नए सिटी में पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे हो तो भी वहाँ पे मिलोगे शायद। बट ऑल्सो इट कुड बी सम फैमिली गेट टुगेदर, या फिर फैमिली पार्टीज़, या फिर आपके कज़िन्स के, फ्रेंड्स के पार्टीज़ में, उनके वेडिंग्स में, उनके सेलिब्रेशंस के थ्रू आप इस पर्सन को मिलने वाले हो। डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन चल रहा होगा उस टाइम, किसी किसी का प्रमोशन का सेलिब्रेशन, किसी का हैप्पी टाइम्स का सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर। सो उस टाइम दिस पर्सन विल बी रिवील्ड टू यू। ओके,
अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस के साथ आई फील लाइक ये बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन है, बहुत ही एंड ये पर्सन ने दुनिया घूमी है। ओके, ये बहुत ही मेच्योर है विद द किंग ऑफ वाटर एज वेल। सी, दे आर इमोशनली इन ट्यून्ड बट एट द सेम टाइम बहुत ही प्रैक्टिकल है। ओके, सो ग्राउंडेड बट इमोशनल, बट ऑल्सो इनको एक्सपीरियंस है दुनिया का, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे ये भी लग रहा है कि इनका एज आपसे कुछ थोड़ा ओल्ड हो सकता है, मतलब कुछ एज गैप हो सकता है आपका और उनका। सो ऑल्सो इनका एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा होगा, ये अपने वर्क में या फिर जस्ट ओवरऑल इनको दुनिया पता है। ओके, दे नो कि वर्ल्ड कैसे काम करता है। ओके, सो अ वेरी वाइज पर्सन, वेरी नॉलेजफुल पर्सन। ऑल्सो आई थिंक इन दोनों कार्ड्स के साथ आई थिंक इस पर्सन के लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दिस इज़ लाइक एक ओल्ड सोल से एक नए रूप में, एक नए पर्सन में इमर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे भी दिस एन ओल्ड सोल बट अंदर से एक नया सोल इमर्ज हो रहा है। आई फील दिस इज़ डेफिनेटली अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो शायद ये पास्ट लाइफ का कुछ एनर्जी है यहाँ पे, पास्ट एनर्जी। सो या 2 times दिस इज़ लाइक, मुझे लग रहा है कि इट कुड ऑल्सो बी कि ये पर्सन का और आपका पास्ट में कुछ रिलेशनशिप था पास्ट लाइफ में, एंड वो एक ट्रेजेडी की तरह एंड हो गया, जहाँ पे ये बहुत ही लाचार लग रहा है, बहुत ही लाइक दे आर वेरी होपलेस यहाँ पे। तो मे बी इस न्यू विजन के साथ, इस न्यू होप के साथ इस लाइफ टाइम में कुछ कंप्लीट करना है, साथ में शायद कोई मिशन कंप्लीट करना है। ओके, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी एंड आई फील लाइक आप लोग बहुत ही ट्रैवल करोगे, मतलब एंड आई स्ट्रांगली सेंस कि आप दोनों का साथ में स्पेशली बहुत ही बड़ा एक मिशन है, because there are two world cards and mission is to probably spread awareness, consciousness, awareness लोगों को spread करने का मिशन है, या फिर आप या फिर वो हीलिंग में काम करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में काम करते हैं। दे आर वेरी इंक्लाइंड, उनको लाइक इनलाइटेंड बीइंग की तरह उनका कॉन्शियसनेस बहुत ही ओपन है। सो मे बी दे आर इन टू स्प्रेडिंग विजडम, मे बी उनका ओन बिजनेस है जहाँ पे वो इंस्पिरेशन देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में, ऐसा कुछ हो सकता है। वो डेफिनेटली उस एरिया में, उस फील्ड में एनर्जी को लेके काम करते होंगे, अदरवाइज़ सक्सेस सिखाते होंगे लोगों को, और योगा वगैरह भी सिखाते होंगे, मेडिटेशन टू। सो दे आर वेरी वाइज पर्सन। some of you, this person could be into PhD or researching और very like deep research जहाँ पे होता है, बहुत ही like higher studies जहाँ पे होती है, उसमें ये काम कर रहे होंगे। और ऐसा है तो ये person कहीं पे abroad काम कर रहे होंगे। okay, and with the patience and the world it's like you guys, आप इनको कुछ आपको और भी टाइम लगेगा इस पर्सन को मिलने में। ओके, सो देर इज़ 10 हियर, देर इज़ 14 हियर, यहाँ पे 21 है। तो कमिंग टू नंबर्स, मे बी एटलीस्ट 1 year और 10 months to 1 year आप इस पर्सन को शायद मिल सकते हैं। एंड वी हैव योर ओरेकल कार्ड्स राइट अवे। सो यहाँ पे टेम्पल पाथ है और थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल और फेस योर फियर्स, या रिलीज द पावर ऑफ फियर। और आपका लास्ट कार्ड है वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। वेकेशन डेफिनेटली है गाइस, ये कहीं पे कुछ लोगों के लिए वेकेशन पे जब आप हो इस पर्सन से मिल सकते हो शायद, या बट ऑल्सो दिस पर्सन इज समबडी लाइक कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। एंड आई थिंक ये एक फ्री बर्ड की तरह है, फ्री स्पिरिट की तरह है। तो मुझे इनके एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दिख रहा है। ये फ्रीलांसर हो सकते हैं, अपने आप के लिए काम कर सकते हैं, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है। सो दे आर लिटरली फ्री, उनको कहीं पे एक जगह पे स्टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग, दे आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, दे आर बीइंग एडवेंचरस, नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं।
एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के, आप अपने सिटी से बाहर निकल के कहीं पे ट्रैवल करोगे, अपना जो खुद का एडवेंचरस साइड छुपा हुआ है फॉर सो मेनी रीजंस, उसको जब निकालोगे बाहर, व्हेन यू आर फीलिंग फ्री, जब आप अपने आप को बाउंड्रीज से निकालोगे तब इस पर्सन को मिलोगे. ओके, या स्पेशली विद दिस अवेयरनेस कार्ड, यू आपको डीप इनसाइड you have some requirements कि आपके पर्सन ऐसे होंगे, ऐसे होंगे. ओके, बट देन आप खुद अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे. नॉट कंफर्ट जोन, बट या मे बी सम काइंड ऑफ बाउंड्री, मे बी आपके पास लिमिटेशंस है, मे बी आप डरते हैं कहीं पे एक्सप्लोर करने के लिए. आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, आई ऑल्सो फील कि आप लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं इन सारे ड्रीम्स को लेके. आपके ड्रीम्स, आपके ये जो फैंटेसीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने से कभी कभार आप यू आर लाइक ओके, लेट्स जस्ट लेट इट बी, ये जो सामने है उसी से काम चला लेते हैं. तो उस हेजिटेशन की वजह से शायद आप अपने कंफर्ट जोन में बाउंड हैं. तो व्हेन यू आर एबल टू कम आउट ऑफ दैट, आप जब अपने आप को फ्रीडम देते हो, आई एम श्योर दिस इज़ द टाइम इस पर्सन को आप मिलोगे. ऑल राइट, सो दिस वॉज फॉर समबडी स्पेशल. तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इफ़ दिस इज़ यू और नॉट. यहाँ पे टेम्पल पाथ भी है. आई डेफिनेटली टोल्ड यू ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में होंगे. सो टेम्पल डजंट मीन लिटरली टेम्पल के लिए काम करते हैं या ऐसा कुछ है, बट दिस इज़ द पाथ, ओके, स्पिरिचुअल पाथ, जहाँ पे लोगों को इनलाइटनमेंट के बारे में सिखाया जाता है, जहाँ पे ये पर्सन इस लाइट की तरह लोगों के ज़िंदगी में लाइट भरते हैं. ओके, मतलब उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स को हील करते हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट देते हैं, उनके टफ़ टाइम्स में काम ये हेल्प करते हैं. तो ये पर्सन उस कोई एरिया में काम करते होंगे एंड दे आर रियली ब्लेस्ड बिकॉज वो लोगों को हेल्प करते हैं. एंड विद द आर्कएंजल कैमियल, दिस इज़ अ डूअर. ओके, दिस इज़ अ डूअर. ये पर्सन, ओके, लाइटिंग आई थिंक थोड़ा सा कम हो गया है. ओके, सो ये पर्सन जो है, ऑलराइट गाइस, तो दिस इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड ये जो काम करते हैं उसके बारे में ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है. दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज उनको पता है उनकी लाइफ कैसी है, कहाँ पे जा रही हैं. दे आर सेल्फ अवेयर एज वेल. ओके, मतलब दे नो कि उनको कहाँ पे जाना है, दे नो कि वो कहाँ पे हैं लाइफ में, एंड उनको ये दे नो कि उनको क्या करना है लाइफ में. Okay, they have a very clear, crystal clear clarity about their life. And you guys face your fears, release the power of fear. सो आई डू फील कि दिस इज़ समबडी जो लाइफ में, अपनी लाइफ में अपने आप के लिए उन्होंने खुद ट्राई किया है, ये अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. सो विद दैट इंस्पिरेशन ये लोगों को शायद इंस्पायर करना चाहते हैं. ओके, सो या ऑल्सो दिस कुड बी अ डॉक्टर गाइज. ये हीलिंग में भी हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डॉक्टर, एनी काइंड ऑफ हीलर, आयुर्वेदा में भी. सो एनी काइंड ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग में भी हो सकती है, योगा योगा में भी हीलिंग एस्पेक्ट्स कुछ होती है, सो उसमें भी हो सकती है. बट ऑल्सो स्पीच से भी हो सकती है. देयर इज़ लॉट ऑफ ब्लू हियर, सो दैट थ्रोट एनर्जी, थ्रोट चक्रा एनर्जी, सो अपने थ्रोट के थ्रू, स्पीच के थ्रू लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं ये पर्सन. Yeah, that is what I'm seeing. And with this blindfold, I think this is a very trustworthy person and very protective person. इस हॉस की तरह they'll take a stand for you. They'll take a stand for everybody around them. जिनको भी वो अपना मानते हैं उनके लिए they'll be like a pillar. एंड दिल मेक श्योर कि आपको या फिर उनके लाइफ में जो भी लव्ड वंस हैं उनके लिए उनको सारे कंफर्ट्स मिले अपने लाइफ में, एंड वो हैप्पीली एक कंफर्टेबल लाइफ जिए. व्हाट विल बी द क्वालिटीज़ ऑफ दिस पर्सन गाइस, लेट्स सी. और क्या क्वालिटीज़ होंगी उनकी या फिर क्या चीज़ें हैं. ओके, ऑल राइट. यहाँ पे इंजीनियर है, सो फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी इंजीनियर. और यहाँ पे टॉरस है, दे कुड बी अ टॉरस.
कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं गाइस ये। कैप्रिकॉन, स्पेशली कैप्रिकॉन या फिर टॉरस की एनर्जी मुझे आ रही है, और लियो की भी एनर्जी आ रही है थोड़ा, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस एज वेल। ओके, सो जनवरी अप्रैल कुड बी इम्पॉर्टेंट इनका बर्थ मंथ, या फिर इन जनवरी अप्रैल यू विल मीट दिस पर्सन। और लाइफ ऑफ द पार्टी, wow, ये they also enjoy the party, they enjoy life, okay, and life of the party is like ये जहाँ पे होते हैं पूरे पार्टी में, मतलब ये शो स्टॉपर काइंड ऑफ पर्सन है। दे आर लाइक अ ब्राइट लाइट, ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं। ओके, एंड वी हैव चाइल्ड लाइक, अ वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी। इनका इनोसेंस, मुझे लगता है इनका इनोसेंस बहुत ही प्योर है, ये अंदर से एक बहुत ही प्योर पर्सन है, लाइफ को जैसा है वैसा इंजॉय करना चाहते हैं। ऑलराइट गाइस, ब्लू आइज फॉर सम ऑफ यू। सो ब्लू आइज किसके होते हैं? स्प्रिंग सीज़न यहाँ पे, और मार्च और दिसंबर भी है। एंड शोज़ ऑफ, तो इनको लाइक ड्रेसिंग अप करना, एक शो स्टॉपर की तरह मैं बता रही थी जैसे, तो दिस विल बी द शो स्टॉपर काइंड ऑफ पर्सन। ये शो ऑफ करते हैं या ना करते हैं, बट इनका लाइक सबकी आंखें उन पे जाती हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आई थिंक वेरी मैग्नेटिक एनर्जी है उनके आसपास, सो पीपल आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड। फायरी एंड पैशनेट, ओके, आई वाज टेलिंग यू बहुत ही पैशनेट है। फाइनल कार्ड यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज गाइस, playful and light-hearted, exactly, so very playful. So guys, group number 1, this is your reading about your soulmate and twin flame. Like this video, share, subscribe. I'll see you, bye bye. So hi, group number 2's. I hope you don't mind the lighting. थिंक कि वेदर थोड़ा सा बहुत ही डल हो गया है ऑल ऑफ ए सडन, एंड या सो टूज हु चोज दिस, सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट। आप इनसे कब मिलोगे, व्हाट इज़ द डिटेल्स, क्या हो रहा है। ओके, आपके पास यहाँ पे है 7 ऑफ फायर और 6 ऑफ अर्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेल, और हर्मिट है, किंग ऑफ अर्थ, वाओ, 2 अर्थ एनर्जीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेजरली एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो। ओके, आपके जेंटेरो कार्ड्स है कंप्लीशन और रिसेप्टिविटी, थंडरबोल्ट, लवर्स। सो इनको मैं फ्यू मिनट्स के बाद रिवील करती हूँ। फर्स्ट विल डिस्कस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, बट मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम। सो विद द थंडरबोल्ट, आई फील लाइक सम ऑफ यू नो दिस पर्सन। आई फील लाइक ऑलरेडी आप इनको मिल चुके हैं, या फिर इनका आपको आइडिया है कि ये पर्सन आपके लिए कौन है। सो यू हैव समबडी इन योर माइंड, I feel like that, and some of you maybe you know this person, some of you already in a relationship with this person, या फिर शायद already like आपके life में कुछ problems चल रही है, relationship में problems चल रही है, but this is your twin flame, alright. So
एंड इनका सिक्स ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ अर्थ के साथ दिस इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन, स्पेशली फाइनेंशियल टर्म्स में एंड करियर में ये बहुत ही एस्टेब्लिश्ड है। ओके, दैट्स फॉर श्योर। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं या फिर कमाएंगे आगे जाके। इनके किस्मत में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा पैसा लिखा है, मटेरियल अबंडेंस लिखा है। ओके, एक बड़ा सा जॉब लिखा है, बहुत ही बड़ा पोजीशन लिखा है, बिकॉज दिस इज़ अ किंग ऑफ अर्थ। ओके, सो फाइनेंशियली एंड करियर वाइज इनको स्टेबिलिटी बहुत ही मिलेगी, बहुत ही रहेगी स्टेबिलिटी। ओके, सो ऑल्सो दिस इज़ अ लाइक ये ऐसे पोजीशन में रहेंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ बॉस वाइब एज वेल। सिक्स ऑफ अर्थ के साथ भी इनका स्टेटस बड़ा हो सकता है, जहाँ पे भी ये काम करते हैं बड़ा स्टेटस हो सकता है, यू नो, समवेयर नियर मैनेजर, समवेयर नियर HR, समवेयर नियर also could be an individual like engineer or doctor or some of those, but a very good position, very higher position, bank manager वगैरह भी हो सकते हैं। all right, so also ये this could be a professor as well guys, a professor, somebody who is pursuing PhD or researching with the hermit here, so they could be into researching and stuff, या फिर यूनिवर्सिटी में कहीं पे काम कर रहे होंगे। all right, yeah, so एंड दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन और बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। ओके, एंड इनके साथ आई थिंक योर रिलेशनशिप विल बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही what we say, yeah, okay, long lasting, and this is also a trustworthy person and loyal person है। okay, ऑटम सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि ऑटम सीज़न में ये पर्सन से आप मिलोगे जहाँ पे देयर इज़ लाइक रेड येलो कलर ट्रीज़ एंड फॉल जहाँ पे होता है, उस कुछ पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर प्लेस में, उस टाइप ऑफ प्लेस में आप इनको मिल सकते हैं। सेवन ऑफ फायर, अ वेरी एडवेंचरस पर्सन आई थिंक। ओके, ये प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, बट आई थिंक दिस इज़ समबडी जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं या फिर इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन अपने आप के लिए क्रिएट किया है। सो दिस इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन, यू नो, सेल्फ मेड एंड वेरी रिलायंट, वेरी रिलायबल, completion and receptivity के साथ। with the completion, मे बी दिस इज़ अ कम्प्लीटेड रिलेशनशिप, या फिर यू नो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वापस से वर्कआउट करना पड़ रहा है आप लोगों को इस रिलेशनशिप के लिए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। बट देन दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट मिसिंग पीस इन टू योर लाइफ। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे इट विल बी द लाइक अ कंप्लीट यू नो होलसमनेस क्रिएट होगा। द एनर्जी इज़ लाइक दो सेपरेटेड सोल्स जब बर्थ के टाइम दे वर सेपरेटेड एंड एट द एंड व्हेन दे गेट टुगेदर वो बॉल वापस से यू नो फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज़ अ अदर हाफ ऑफ यू जो आपको कंप्लीट करता है, जो आपको करेक्टली एग्जैक्टली फिट करता है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ पर्सन एंड दैट इज़ अगेन टेलिंग मी कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड एज वेल एज विद द रिसेप्टिविटी आई एम सीइंग अ लोटस यहाँ पे, और ये लेडी यहाँ पे आर्म्स राइज करके शी इज़ रेडी टू रिसीव नॉलेज। सो दिस कुड tell me about this is telling me about knowledge, spirituality, awakening. Maybe some of you are going through an awakening, maybe आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, maybe आप स्पिरिचुअल वे में सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में। सो वंस अगेन दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइज। and if this is a lady I think she'll be very beautiful. Receptivity is like maybe the universe is asking you guys to be ready right now। हर्मिट के साथ मुझे लगता है कि आपने बहुत ही टाइम से अकेला स्पेंड किया है, या तो बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हैं पोटेंशियल पार्टनर के लिए। मे बी यू सिंगल राइट नाउ, बहुत ही टाइम से शायद सिंगल है, तो राइट नाउ इट्स लाइक द यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू विल बी रिसीविंग योर रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स वेरी सून। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तो उस टाइप ऑफ एनर्जी आ रहा है, और maybe you are ready to receive it right now and this person will be willing to come to you। Action,
सो एक्शन के साथ इट्स टाइम कि आपके लाइफ में फिज़िकल में कुछ चेंज आए, वाइब्रेशनल लेवल में चेंज आ गया है, एंड आई थिंक स्टेप बाय स्टेप यू विल बी एबल टू मीट योर काउंटर पार्ट वेरी सून गाइज. I think universe is working behind it, okay? So that is what I can say. Angel of strength. This is a very protective person, बहुत ही reliable है once again, and they are like an angel. उनकी आइज़ बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पियर्सिंग है, बहुत ही मैग्नेटिक है, एंड दिस ब्राइट लाइट उनके हेड पे, तो दे आर वेरी वो लोगों से स्टैंड आउट भी करते होंगे. इनका एक बहुत ही पावरफुल फियर्स ऑरा है आई थिंक इस लाइन की तरह. मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन या इनको आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, अदरवाइज नो वरीज. तो गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन. और फाइनल कार्ड हमारा है लेटिंग गो एंड लर्न टू लेट गो. वाह, यहाँ पे 2 बार लर्न टू लेट गो है गाइस. सी आई डू फील लाइक हर्मिट के साथ यू गाइज आर काइंड ऑफ स्टक. यहाँ पे थंडर बोल्ट भी है, तो यू गाइज आर काइंड ऑफ बीइंग टू प्रैक्टिकल. आप बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपको सोलमेट चाहिए, ये पार्टनर भी चाहिए. यहाँ पे 2 सिनारियोस आ रहे हैं. ये एक तो उन लोगों के लिए जो अपने रिलेशनशिप में जिनके लिए प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके लिए, ऑल्सो एज वेल एज फॉर दोज हु आर वेटिंग फॉर न्यू लव, उनके लिए भी. जो भी आपके डाउट्स हैं माइंड में, जो भी आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उन सबको बगल में रख के आपका वाइब्रेशनल लेवल पे कंसंट्रेट करते हो, सेल्फ पे कंसंट्रेट करते हो. तो जब आपका वाइब्रेशन मैच होगा इस पर्सन से, देन दे आर रेडी टू कम. एंड आई थिंक कि मेजरली ये आपका आपके माइंड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं. मे बी यू हैड सम वेरी बैड पास्ट एंड आप अभी ओपन नहीं हैं. सो यूनिवर्स इज़ लाइक स्क्रीमिंग कि अभी लेट गो करो, देर आर ब्लेसिंग्स वेटिंग फॉर यू. तो ये अगर ये पर्सन चाहिए, ये हैप्पी न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में चाहिए, तो पास्ट से मूव ऑन करो. तो वो टाइप ऑफ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, वो एक आ रही है. और एक और चीज़ ये है कि यू आर प्रॉब्ली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हो अपने आप को कि कब मिलेगा पार्टनर, कहाँ पे मिलेगा. जहाँ पे जाते होंगे आप उसी को हेड में लेके चल रहे होंगे. सो देन आप इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हो. ओके, सो व्हेन वी आर इन आवर हेड, तो हम इस मोमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं. सो देर मे बी काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर, बट हमेशा हमें उसको फिक्सडली सिर्फ 5 सेंसेस से, मतलब लॉजिकल माइंड से प्लान किया हुआ वे में फॉलो होने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू लेट गो. सी फर्स्ट सोचना है, बट देन यूनिवर्स से मांगना है, बट देन फ्रीली उसको लेट गो भी करना है, ताकि वो आपके लाइफ में वापस से आए. राइट, बोथ ऑफ दीज आर सेइंग लाइक एन्जॉय. ऑल्सो यू गाइज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्पेशली मैरिज को, रिलेशनशिप को लेके, न्यू लव को लेके, या फिर आपके ओल्ड पार्टनर को, एक्स पार्टनर को लेके कि रिलेशनशिप कैसा होगा. आई थिंक यू आर टू मच इनटू दैट हेड, एंड ये आपको ब्लॉकेज बन रहा है, या यही आपका बिगेस्ट ब्लॉकेज है. यू जस्ट हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लर्न टू लेट गो. सी, तो उस हेड स्पेस से जब निकलोगे, द यूनिवर्स विल डू समथिंग फॉर यू. ऑलराइट, सो विल सी सम मोर डिटेल्स इस पर्सन के बारे में यहाँ पे. ऑलराइट गाइस, तो आपके मैसेजेस यहाँ पे हैं. ये क्या हुआ? प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम ऑन माई वे. तो आई फील लाइक आप यूनिवर्स को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं. काइंड ऑफ यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए गाइस, दिस इट हेल्प्स अस. लव इज़ लाइफ. इस पर्सन के लिए, या आई थिंक दिस इज़ योर एनर्जी वंस अगेन. ये ब्लू आइज़ फर्स्ट पाइल के लिए भी आया था. Summer guys, summer could be important. Keep watching, keep waiting.
सोशली ऑकवर्ड, ये पर्सन ज़्यादा सोशल नहीं है. आई थिंक दे साइलेंट या हर्मिट एनर्जी. दे वेरी साइलेंट, दे वेरी काम एंड अपने आप का अपना ड्यूटी बस संभालते हैं, अपना काम देखते हैं, बार बार ज़्यादा बोलते नहीं है किसी से. आई थिंक काइंड ऑफ कोल्ड पर्सनालिटी है उनकी. पोसेसिव, इनका नेचर पोसेसिव हो सकता है, आपके लिए पोसेसिव हो सकते हैं. सोलमेट, यस. और ब्लंट, और ओके जब भी बात करते होंगे, बात कम करते हैं बट जब भी करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं. कभी कभी बहुत ही ब्लंट हो जाते हैं, जो चीज़ें लोगों को हर्ट भी कर सकती हैं. सो स्प्रिंग सीजन ऑल्सो इज़ हियर. कैंसर है यहाँ पे, कैंसर सीजन. एंड फन टू बी विथ, फन. कैप्रिकॉर्न भी है, यस कैप्रिकॉर्न एग्जैक्टली. और आर्टिस्ट है, दिस पर्सन कुड बी एन आर्टिस्ट एज वेल. सो ग्रुप नंबर 2, आई थिंक दैट इज़ इट. ये क्या है, एक और मैसेज आई थिंक. Cat eyes, it says cat eyes. Alright guys, this is your messages. I hope this was helpful. Group number 2s, like, share and subscribe this video. I'll see you. Bye bye. हाय ग्रुप नंबर 3s. सो ग्रुप नंबर 3s जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, लेट्स सी. लेट्स सी व्हाट इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम लाइक. कैसे हैं, कौन है ये पर्सन आपके. 8 of fire, Aries, Leo, Sagittarius. और पेज ऑफ फायर वंस अगेन. 3 of water, या 3 of cups, Cancer, Pisces and Scorpio. और 6 of water, Cancer, Pisces and Scorpio. सो इनका एनर्जी फायर और वाटर का मिक्स हो सकता है. हाँ, ब्यूटिफुल. हे गाइज, राइट अवे दिस इज़ फ्रॉम समबडी फ्रॉम योर पास्ट गाइज. ये प्रॉब्ली कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्कूल मेट हो सकते हैं, आपके कॉलेज मेट हो सकते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल्सो लाइक समबडी फ्रॉम योर पास्ट और मे बी या लेट्स सी, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो. मुझे लगता है कि कुछ लोग इनको जानते हैं. मोस्ट लोग जो ग्रुप नंबर 3s के हैं इस पर्सन को जानते हैं. तो साइलेंस है यहाँ पे. तो आपका नेक्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस. वंस अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ट्रस्ट, वेरी ट्रस्टेबल पर्सन, ट्रस्टवर्दी पर्सन. स्किज़ोफ्रेनिया. फील लाइक आप लोग इस पर्सन को जानते हो एंड आपको इस पर्सन के बारे में कुछ डिसीजन करना है अभी करेंटली. ओके, आई ऑल्सो थिंक कि कुछ लोगों के लिए दिस इज़ योर एक्स पार्टनर और दिस इज़ इफ़ दिस इज़ योर फ्रेंड और सम बेस्टी जिनके लिए आपको फीलिंग्स है. दिस ऑल्सो कुड बी वन साइड लव. Some of you it could be one side love, but also this person is like you already in relationship with this person, I think. Yeah. And आपको ये कंफर्म करना है कि ये आपके सोलमेट है या नहीं है. Yeah, this is probably a potential soulmate, guys. Okay. And या मे बी आई फील लाइक आपको डिसाइड करना है कि ये आपका सोलमेट है. लाइक इनका और आपका लाइफ लॉन्ग का साथ रहेगा या नहीं रहेगा. इनको आप शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. यस, इनसे शादी आपकी होगी मुझे लगता है. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि इनके साथ आपका लाइफ लॉन्ग का साथ रहेगा या फिर शादी होगी कि नहीं होगी, आई डू स्ट्रांगली फील कि आप लोगों का शादी लाइक इस पर्सन के साथ बहुत ही लाइक होगा, डेफिनेटली होगा. 8 of fire, सम सून एक्शन. इस रिलेशनशिप में बहुत ही जल्दी कुछ हो सकता है गाइस, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट. या फिर
इवन इफ़ यू डोंट नो दिस पर्सन गाइस, वेरी सून आप इनको मिल सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी कुछ चेंज आ सकता है, बहुत ही जल्दी आप इनको मिल सकते हैं विद इन लाइक 2 to 3 months। मुझे लगता है एज सून एज 2 to 3 months ये पर्सन को आप मिलोगे, अगर आपके अगर आप इनको जानते नहीं हो पहले से। अदरवाइज़ ये आपके पहले से ही आप इनको जानते हैं, तो आई थिंक 2 to 3 months में आपके रिलेशनशिप में बहुत ही बड़ा चेंज आएगा, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, या फिर कुछ एक बड़ा डिसीजन ले पाओगे अपने लाइफ के लिए, मे बी अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, एंड दोज ऑफ यू जो ये पर्सन को ऑलरेडी मिले नहीं हैं, यू कुड मीट देम इन अ पार्टी। ये आपके फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली आपके कहीं फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बिकॉज ऑल दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस फ्रेंडशिप्स, पास्ट फ्रेंडशिप्स, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आपके एटलीस्ट आप जिनसे सॉरी एटलीस्ट ये वहाँ से हैं जहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हो आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके टीम से। ओके, सो दिस इज़ समबडी लाइक दैट। देयर इज़ ऑल्सो प्लेफुलनेस, एंड जब आप इनको मिलोगे, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स दिख रही है। यू सी दीज लाइट्स, इस फॉरेस्ट में लाइट्स लाइट्स लाइट्स, एंड देयर इज़ ऑल्सो लाइक स्पार्कल हियर, वेरी लाइट। सो दिस इज़ लाइक मे बी कोई एक ऐसा पार्टी, दिस कुड बी अ साइन, आप लोगों के लिए एक साइन हो सकता है। व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन, आपके सराउंडिंग्स आसपास में ये फेरी लाइट्स, फेरी बल्ब्स, ऐसा कुछ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग हो सकता है, एक रोमांटिक वाइब, एक प्रिंसेस टाइप ऑफ वाइब, सॉरी प्रिंस एंड प्रिंसेस टाइप का, जब वो डिज्नीज़ में मूवीज़ में मिलते हैं तो ऑल दोज फायर काइंड ऑफ थिंग, क्रैकर्स वगैरह भी हो सकते हैं। सम ऑफ यू कुड मीट देम एज सून एज लाइक दिवाली, दिस अपकमिंग दिवाली को आप इस पर्सन को मिल सकते हो गाइस, या फिर इस दिवाली को समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ गोइंग टू हैपन आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ। There's also stars here, and this is like very intuitive connection आप लोगों का, and I think you'll be able to understand right away। इसको इनको देखोगे तो right away आपको पता चल जाएगा कि yeah, this is your person, that's it। and this person is very adventurous, very light hearted, very playful, and ये बहुत ही creative है, बहुत ही ये artistic field में हो सकते हैं, या फिर ये traveling वगैरह बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ऑल्सो इनको फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह, वाइल्ड लाइफ में फ़ोटोग्राफ़ी एंड स्टाफ, इनको वो चीज़ें बहुत ही पसंद है। ऑल्सो इनको ये चीज़ें पसंद है जो नॉर्मली लोगों को बोरिंग लगती है, तो इनको बोरिंग लगती है जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल जॉब्स है, तो ये कुछ नया करना पसंद करते हैं, नई चीज़ें, नई जॉब्स, नया लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना पसंद करते हैं, अपने आप के लिए खुद ये पाथ क्रिएट करते हैं, किसी और का पाथ ये ट्रैवल नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन, दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी वॉकिंग अवे। या नाउ आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन, मोस्ट ऑफ यू गाइज, दिस कुड बी समबडी जो जिनसे आप अभी सेपरेटेड है शायद। ओके, तो आई एम सीइंग कि ये पर्सन वापस से आपके लाइफ में आएंगे, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट, राइट? दिस इज़ योर सोलमेट। And with the page of fire, this relationship will start once again, and angel of balance, yeah, definitely now I do feel like ये हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में हीलिंग डेफिनेटली होगा, एंड अ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा इस हीलिंग के बाद। इफ़ यू आर हर्ट राइट नाउ, इफ़ यू फील सेपरेटेड, इफ़ यू फील अलोन, there's healing going on separately आप दोनों के souls के लिए। so after that this person is probably back in your life। तो आपके final cards, oracle cards है 7 deadly sins। okay, 7 deadly sins। so this card talks about some kind of bad habits guys। तो मुझे ये भी लगता है कि you know this is सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी, कुछ टॉक्सिसिटी इस पर्सन में या फिर पास में आपके इस रिलेशनशिप में था, तो शायद दैट इज़ वाई ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ। सो ऑल्सो इज़ लाइक दिस इज़ लाइक टू मच एंगर, टू मच लाइक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना, लाइक लूजिंग कंट्रोल। सो मे बी ऑल ऑफ दीज ट्रेड्स जो सबकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हो गया था, दैट इज़ द रीज़न कि आपको अभी ये फेस करना पड़ रहा है। समटाइम्स दिस कुड मीन कि ये पर्सन अपना बैलेंस खो बैठते हैं,
सी दे कैंट कंट्रोल देमसेल्फ समटाइम्स, उनका एंगर, उनका गुस्सा, उनका कंट्रोल करने का वो जो हैबिट है शायद कभी कभार, सो दे ईजीली लूज कंट्रोल. Originality, blaze your own trail. This is once again a very like originality वाले पर्सन हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही प्लेफुल है, बहुत ही ओरिजिनल है अपने व्यूज़ में, अपने जॉब में. सो डेफिनेटली क्रिएटिव है. आई वॉज टेलिंग यू दैट दे डू नॉट लाइक टू फॉलो अदर्स पाथ्स, ये अपना पाथ खुद क्रिएट करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी पर्सन है ये. ओके, एंड दे लाइक टू रीच अप टू द स्काई, मतलब एडवेंचर्स करके, मतलब जितना भी आगे बढ़ना है, हवा में उड़ना है, वो सब करना चाहेंगे. ये अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे. अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट ऑल्सो. सो या लेट्स सी व्हाट आर द ट्रेड्स, और क्या ट्रेड्स हैं उनके, फिजिकल क्या क्वालिटीज़ है उनके. लाइक आप कब मिलोगे, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस है आप लोगों के लिए. Okay guys, so let's see what are your messages. तो आपके फर्स्ट होपलेस रोमांटिक, सो दे आर अ वेरी रोमांटिक पर्सन. और स्प्रिंग सीजन आया है यहाँ पे. सो एंड नेक्स्ट आपका कार्ड है चाइल्ड लाइक, या प्लेफुल, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक एनर्जी, चाइल्ड लाइक वाइब उनका. कैंसर है ज़ोडिएक साइंस में. ब्राउन आइज़ है उनकी, दैट्स गुड. फाइनेंशली साउंड है, सो इनके फाइनेंसेस आर वेरी गुड. वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन ऑब्वियसली. वेरी स्टाइलिश. Sometimes we don't get it all and it's okay. I think some of you had disappointments. लव में शायद डिसअपॉइंटमेंट्स था. CEO, आई वॉज टेलिंग यू, ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं. CEO हो या फिर कोई अदर जॉब हो, बट ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं, ये अपना खुद का काम करते हैं. दे कुड हैव अ बिजनेस, दे कुड बी अ CEO एज वेल. इनका एक मैसेज है, व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट फाइंड मी इन द मून. यहाँ पे भी मून था. सो दिस इज मून इज़ लाइक, इट्स लाइक वो आपको याद कर रहे हैं, एंड आप इनको जब याद करोगे दे आर सीइंग कि मून में आपको वो दिखेंगे. तो इट्स लाइक वंस अगेन वाओ, इट्स लाइक आप उनको जानते हैं ऑलरेडी. सेम कडल्स एंड किसेस. सो रोमांटिक पर्सन आई गेस. तो लाइफ ऑफ द पार्टी, ये पार्टीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, एंड दे आर लाइक लिटरली लाइफ पार्टी का बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही फन. बैंकर भी हो सकते हैं, मैनेजर ऑफ द बैंक या फिर हेड ऑफ द बैंक. सो डार्क आइज़ भी है यहाँ पे. वी हैड ब्राउन आइज़, नाउ वी हैव डार्क आइज़. सो इनका ऑल्सो दीज डेट्स कुड बी द इम्पॉर्टेंट 1, 4, 8, 19, 26, 29 उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है. May and November will be the important months जहाँ पे आप इनको मिलोगे. Please wait for me, I'm on my way. Alright, so group number 3, this is your reading. I hope this was helpful guys. Do let me know in the comment section कि कैसा लगा. Like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.